हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। भाई सुबह सुबह 8 बजे मैं निकल रहा हूँ कहीं। वैसे यार टाइटल थंबनेल से आपको पता चल गया होगा भाई, आज हम करा रहे हैं अपनी स्कॉर्पियो एन की सर्विस। 10,000 से ज़्यादा ये चल चुकी है, इसलिए इसकी सर्विस ड्यू है। बट आप लोग सोचोगे भाई 8 बजे क्यों निकल गए यार। महिंद्रा वालों के इतने नखरे हैं ना। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पे हायर जो हिरार्की में बंदा होता है उनका भी नंबर है। उन्होंने कहा था भाई जब सर्विस वगैरह करानी हो मुझे कॉल कर लेना। बट फिर वही लगता है ना यार कि क्यों किसी का एहसान वगैरह मांगना। एंड फिर ऐसा भी हो जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह मिलता। तो मैं सोचा जो ग्राउंड रियलिटी है ना, हमेशा की तरह मैं वही दिखाऊंगा अपनी वीडियो में, ताकि आप सबको पता चले भाई महिंद्रा कैसे ट्रीट करती है कैसे नहीं। तो कल मैंने ना कॉल करा चंडीगढ़ में, वो कहते जी स्लॉट ही अवेलेबल नहीं है हमारे पास तो 2-3 दिन के लिए। फिर पंचकूला में जैसे तैसे मैंने जो जीएम है उनसे रिक्वेस्ट करी। जीएम बढ़िया बंदे हैं पंचकूला के। बस पंचकूला में एक ही दिक्कत है जहाँ पे हम जा रहे हैं कि जगह बहुत ही कम है। इनकी कार इतनी बड़ी बड़ी है, जगह भाई ना के बराबर ही होती है। तो उन्होंने कहा कि सुबह आप आ जाना 8 साढ़े 8 के बीच तक करवा दूंगा सर्विस। अब ये देखते हैं भाई 8 साढ़े 8 के बीच में तो मैं ऑब्वियसली आधे पहुंच ही जाऊंगा, 15 मिनट में लगा दूंगा। ट्रैफिक वगैरह मिलेगा नहीं कि उधर बंदे आ रखे होंगे या नहीं आ रखे होंगे, क्योंकि सर्विस भाई लेबर फोर्स ही करती है। एंड देख लो यार, भगवान जी को पता है सर्विस कराएगा, वॉशिंग भी होएगी। तो अभी से ही बारिश आ रही है भाई। पुराने ब्लॉग्स में इतना तगड़ा कमेंट आ रखा था ना, कहते भाई आप राजस्थान शिफ्ट हो जो वहां पे रोज कार वॉश कराया करो। मैं कहा यार इतने डार्क इतने ज्यादा डार्क। बट कसम से यार होता ऐसी है मेरे साथ, जब मैं सोचता भी हूँ ना कि हाँ वॉश करा ही लेते हैं तभी बारिश आ जाती है। और बारिश अभी भी आ चुकी है, बस रुक जाए, क्योंकि फ्री की वॉशिंग होती है सर्विस में। तो फ्री का तो क्या ही होता है, पैसे तो ज्यादा लेते ही हैं। बट एनीवे, महिंद्रा के सेंसर्स का कमाल देख लो। 38 दिखा रहे PSI बट स्टिल रेड 31 में भी रेड, ऊपर 32 31, उधर रेड नहीं। वाह यार, ऐसे नशे सुबह सुबह तो मत करो। चलो जी, 8:30 से पहले पहुंच चुके हैं महिंद्रा। अबे ये क्या है? नहीं यार, शिट ब्रो, स्कॉर्पियो क्लासिक भाई खुल तो जाता है महिंद्रा का शोरूम। देखो सुबह सुबह क्या बात है, 9 बजे से पहले ही कारें कुरें लग रखी हैं, बैठे हुए हैं लोग। तो भाई कार हमारी लग चुकी है इधर। एस्टिमेशन मैंने ले लिया 6,000 रुपये का ना एस्टिमेशन आया है, क्योंकि इसमें सारा DPF वगैरह भी आ जाता है और ब्रेक्स की ना कोई ग्रीसिंग वगैरह भी होती है। तो मैंने वो भी ऐड करा लिया, क्योंकि यार ब्रेक्स वगैरह ना ज़्यादा जरूरी होती हैं। तो जो भी है ना सर्विस में वो ऐड करा लिया। बाकी तो मैं आपको बिल में दिखा दूंगा। और घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। टाइम देख लो कितना हुआ है, 8:46। और भाई DPF ना इसमें पड़ा है 37%। ये देख लो, ये है 37। लेट्स सी कितना आता है DPF इसमें, ठीक है जी। और भाई ऐसा कुछ है महिंद्रा वालों का लाउंज। मैं सोचा थोड़ा बहुत काम ही कर लेते हैं, क्योंकि टाइम तो बहुत लगेगा। और आजकल तो ना महिंद्रा ने भी भाई दिक्कतें कर रखी हैं, क्योंकि इनका ना इतना ज़्यादा बड़ा मैटर हो जाता है ना। तो ये वीडियो वगैरह ना जो खुद की कार है ना बंदे की, उसकी भी अलाउ नहीं करते हैं। ये सब ना मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ना मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ, फिर चलते हैं नीचे वापस। तो यार सीन ऐसे कि 10 बज चुके हैं और हमारी स्कॉर्पियो में आ चुके हैं मेजर प्रॉब्लम। अब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मेजर प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं आई है, महिंद्रा की तरफ से ही आई है। पीछे से वो होता है ना कि कुछ व्हीकल्स में पहले मैन्युफैक्चरिंग ही प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं। तो जो शाफ्ट होती है ना नीचे, उसके सारे नट्स चेंज हो रहे हैं। और इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, कहते हैं अब तो हमने बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली मना कर दिया, जब कार की सर्विस होगी आप अपनी कार की भी वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो मैं यही सोच रहा हूँ भाई अब टाइम तो लगेगा ही, इधर वॉक ही कर लेते हैं। लाउंज में बैठे बैठे भी बोर हो गया था, और वीडियो एडिट के लिए भाई लीड लाना भूल गया, मतलब कि ईयरफोन्स लाना भूल गया। अब ऐसे एडिट करूंगा तो शोर शराबा इतना होता है ना, एडिट करते बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। तो वो सीन पड़ रखा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं बारिश रुक चुकी है, बट जो मौसम है बहुत ही बढ़िया हो रखा है। इसके अलावा भाई एक और दिक्कत भी आ रखी है, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ रखा है। कारप्ले तो मैंने इंस्टॉल करा लिया था, बट उसके बाद भी एक बड़ा सा 1.5 घंटे का सॉफ्टवेयर अपडेट आ रखा है। अब वो भी होएगा। तो मैं वही सोच रहा हूँ यार, घर निकलूँ या फिर वेट करूँ। मतलब कि यही हो रखा है कि वेट ही कर लेते हैं। घर निकलूँगा तो कैसे निकलूँगा, कैब को हमारे उधर जाते ही नहीं। और अभी मुझे मोहाली भी जाना है, तो बहुत ही कन्फ्यूजन चल रही है। लेट्स सी कब तक फ्री होते हैं। तो यार कार में तो लगने है बहुत ज़्यादा टाइम, तो मैंने सोचा कैब करा लेता हूँ। मोहाली में मुझे 2-3 काम थे, इतने वो ही नहीं पड़ जाएंगे। और कैब अभी आ रही है, मैं कहते हैं वॉकिंग भी हो जाएगी थोड़ी सी। इसे चलते रहते हैं, कैब के पास हम ही पहुँच जाते हैं। और 4 से 5 साल के बाद भाई मैं कैब में ट्रैवल कर रहा हूँ, और ये शायद से हमारी कैब आ चुकी है। मोहाली के भाई कैब में लगे हैं
250 रुपये। इंडस्ट्रियल एरिया पंचकूला से मोहाली, पता नहीं कौन सा सेक्टर है वो, मतलब बीच में कहीं पे जाना है हमने एक शोरूम में, उधर के 250 रुपये। और जाम जूम इतना आएगा ना रास्ते में, तो ठीक है यार, कैब भी बढ़िया ऑप्शन रहता है। चक्कर वही पड़ता है जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, उधर कैब चलती ही नहीं है क्योंकि बीच में आ जाता है टोल। तो भाई काम अपना डन हो चुका है एंड नाउ लेट्स गो टू महिंद्रा शोरूम अगेन। देखते हैं कार का क्या सीन है, आई होप सो कि होगी हो। भाई टाइम देख लो 12:53, अब मैं पहुंचा हूँ शोरूम। लेट्स सी हुई है सर्विस या नहीं हुई है। भाई हाल इतने बेहाल है ना, 1:30 बज गए, उससे ज़्यादा ही टाइम हो चुका है और कार ऐसी की ऐसी खड़ी है। आई मीन वॉश वगैरह हो चुकी है। समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं यार, मुझे क्या ही बोल लूँ यार। इधर कोई दिक्कत नहीं है, जो अंदर स्टाफ बैठा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इधर नहीं समझ आता मुझे इतना टाइम क्यों लगता है यार। हमेशा कुछ बोल लो नेगेटिव तो वही हो जाता है भाई तुम वीडियो में क्यों बोलते हो। वैसे भाई एक नंबर काम हुआ है, अगेन मैं यही बोल रहा हूँ, बट इधर क्यों टाइम लग रहा है, इतनी देर से खड़ी हुई है। भाई सुबह का आया हुआ हूँ मैं 8 बजे का, आपने देखा ही होगा, और अभी टाइम हुआ है 1:43 और इधर जगह देख लो भाई कितनी कम है। महिंद्रा का शोरूम है ये बताओ, बट एक चीज आप नोट कर रहे हो भाई कितना टाइम लग गया, मतलब कितना ही टाइम लग गया यार, हद होगी भाई। मतलब कि यार 5 घंटे से भी ज्यादा लग गए भाई सर्विस में, बताओ। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इतना टाइम लग गया, बट कहीं ना कहीं भाई काम भी ज्यादा था। महिंद्रा के पीछे से आ रखा था सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह। अब देखो अपडेट क्या हुआ है क्या नहीं मुझे तो नहीं पता, कुछ फ्लैश वगैरह जो भी होता है उन्होंने पेन ड्राइव वगैरह लगाई उससे हुआ, और बीच में फिर मैं मोहाली चल गया, मेरा काम भी निपट गया। बट अभी मैं जा रहा हूँ भाई जीरकपुर। बट आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना उससे ब्लूटूथ के जो डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट थे सारे हट चुके हैं, और ये नेविगेशन मैंने कर रखी है, चल ही नहीं रही। बताओ सॉफ्टवेयर ने बेड़ा गर्क तो नहीं कर दिया। मतलब कि मुझे ना बड़ा डर सा लगता है महिंद्रा के कोई सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह आते हैं ना, मुझे लगता है कि जैसे चल रही है बढ़िया चल रही है। चलो भाई कारप्ले तो हमारा कनेक्ट हो चुका है, नेविगेशन पहले मेरी इतनी बढ़िया चल रही थी यार, ये देखना ग्राफिक्स कैसे हो चुके हैं यार। अब मुझे तो समझ नहीं आता यार, एक टाटा एक महिंद्रा तो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, इन दोनों के बारे में कुछ भी आप सोशल मीडिया पे बोल लो ना इतना हेट पड़ता है ना, बट कहीं ना कहीं मुझे वही लगता है कि अब मैं क्या करूँ, जो है मैं वही दिखाता हूँ। हेट आ रहा है आने दो, बट आपके सामने ही है। आजकल तो ना इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है कि दिखा दो जो चल रहा है, कुछ बोल लो ही ना, सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। कैसी एनिमेशन है यार ये, देख रहे हो, पहले कम से कम क्लियर एनिमेशन तो आती थी। अब मैं टाटा की बात पता क्यों कर रहा हूँ, अभी मैंने टाटा नेक्सॉन की वीडियो डाली थी ना, उसमें जरा सी बुराई क्या कर दी, बुराई तो क्या ही होती है, आई मीन सच्चाई क्या दिखा दी उसमें भाई कमेंट सेक्शन में ये सब चीजें। बट एनीवे ये सब चीजें यार हम छोड़ते हैं। सर्विस की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, नो डाउट टाइम बहुत ज्यादा लग गया, बट ऑन अ सीरियस नोट भाई आज महिंद्रा की सर्विस बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। लाउंज वगैरह भी इनका बढ़िया था, काम वगैरह भी मैंने बाद में कर ही लिया, लीड लानी तो मैं भूल गया था, बट स्टिल मैं आवाज कम करके कर ही लेते हैं। एंड अब मेन बात आ जाती है बिल की, भाई पैसे कितने लगे। तो भाई पैसे हमारे टोटल लगे हैं अप्रोक्स 6000, टू बी मोर स्पेसिफिक 5820 रुपीज। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई करवाया हमने क्या क्या है। सबसे पहले वही कार्बन फिल्टर आ जाता है, फिर ये मैक्स माइल अल्ट्रा यानी कि इंजन ऑयल है, फिर ये फिलिंग पाइप है 10 लीटर, ये अच्छा डीपीएफ है, और ये है ग्रीस, ठीक है जी। नीचे आ जाते हैं नॉन ये वॉशर है, नीचे है ऑयल फिल्टर विद ओ रिंग, एंड जो लास्ट में है ना 870 का ये है कैलिपर, मतलब कि वही जो ब्रेक्स की डिस्क की क्लिपर्स वगैरह होती है ना उसका ही वो वाला जुगाड़ है। तो हाँ टोटल 5820। बाकी डीपीएफ है इनकी मैक्सी क्लीन 10 लीटर विद फिलिंग पाइप, ये कितने का पड़ा है 728। ओके टोटल वही टैक्स टूक्स वगैरह भी लगा, मतलब कि जो जो इन्होंने बोला ना वो सब मैंने करवा ही लिया था, क्योंकि बेसिक चीजें थी। 10,000 वाली ना बेसिक सर्विस ही होती है। बट एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगा, व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट अंदर से मत कराना, अंदर महंगी है भाई, कहीं की भी, मतलब कि हुंडई की भी महंगी है, महिंद्रा की भी महंगी है, बाहर से ही वो आप कराना, बाहर सस्ती पड़ जाती है। और हाँ भाई मैप्स भी अब इसके चेंज हो चुके हैं, मैपल्स के मैप आ चुके हैं, अब ये देखो स्क्रीन चेंज हो चुकी है, अब बढ़िया लग रही है ना भाई कार, जबरदस्त यार। अपडेट में चलो कुछ ना कुछ तो फायदे हुए हैं, बाकी जो जो मुझे फ्यूचर में पता चला वो मैं आपको बताते रहूंगा, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पता था क्या अपडेट है, बस उन्होंने कहा कि अपडेट है, मैं कहा जी कर दो। बट हाँ एक चीज जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा, और अगर कोई महिंद्रा से देख रहे हैं, जैसे हम कुछ नेगेटिव बोल देते हैं वीडियोस में, जब आपके कॉल आ जाते हैं ना, अब मैं देखो पॉजिटिव बोल रहा हूँ, तो मुझे तो आप कॉल मत करना, बट जो आपके उधर जीएम है, मतलब कि जो सर्विस हेड है, उन्हें जरूर कॉल करके कहना कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब कि उन्हें भी अप्रेजल देना, आई मीन उनकी तारीफ वगैरह करना, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। क्योंकि हमेशा ये वाली इमेज नहीं चाहिए भाई किसी को भी कि भाई यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं और नेगेटिव ही हम बताएंगे, जो सच है, मतलब कि मैं तो वही बताता हूँ। तो प्लीज अगर कोई महिंद्रा से देख रहा है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उनको कॉल करके, सैनी सर हैं आप तो जानते ही होंगे, उन्हें कॉल करके आप जरूर बोलना कि गुड वर्क सैनी सर, ठीक है, ताकि वो भी खुश हो जाए। बाकी तो हाँ यार मैंने सोचा कार में वॉश नहीं कराऊंगा, क्योंकि मौसम मैंने आपको दिखाया ही था, बट जब मैं पहुंचा वो कहते सर वॉशिंग पे लगने ही वाली है, तो मैं सोचा ठीक है भाई वॉश भी करा लेते हैं। तभी तो और ज्यादा टाइम लग गया यार, वॉशिंग में तो टाइम लग ही जाता है। माइलेज अभी तो दिखा रही है 9.5, हाँ रीसेट ही होगी है, डेफ लेवल 84,
जब उन्होंने भरा था 10 लीटर भरा है जहां तक मुझे पता है, जब था 91%, बट अब है 84%। ये कैसे हो सकता है भाई, ये क्या स्कैम है? पहले 91% था जब मैंने देखा था, अब एकदम 84 कैसे हो गया? चलो क्या कर सकते हैं, जो है वो यही है। अगर कुछ दिक्कत हुई अगेन मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। बट एक चीज भाई इसमें जो मुझे सबसे बढ़िया लगी ना, फॉर्च्यूनर का डेफ का टैंक छोटा है तो उसमें बार बार भरना पड़ता है। इसका भाई अराउंड 21 लीटर्स का है, पता नहीं 21 लीटर्स का है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे मैंने आपको इनिशियली भी दिखाया था 30-40% इसमें बचा हुआ ही था। बट ठीक है यार, इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। अगर आपके पास भी स्कॉर्पियन है और आपको सर्विस करानी है 10,000 वाली, तो आपके मात्र 6,000 रुपए लगेंगे। डीजल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पेट्रोल है तो 1,000 रुपए और सस्ती हो जाएगी। बाकी तो हाँ, इसमें लेबर इंक्लूड नहीं है। जब ये लेबर वाली सर्विस होंगी यानी कि 30,000 से, तब तो 10,000 तक भाई जाएगा ही जाएगा खर्चा। बट हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, नॉलेज मिली है, वीडियो को याद से लाइक कर देना। बिल्कुल ही मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाई है। अगर अपडेट्स वगैरह आएंगे आपकी कार में भी टाइम तो लगेगा। बट एक चीज मैं नोट करता हूँ ना, जो कि भाई महिंद्रा की कार्स में इतने अपडेट्स क्यों आते हैं, वरना में आज तक कोई अपडेट ही नहीं आया बताओ। बट महिंद्रा की कार्स में आते ही आते हैं। बट ठीक है, जो है वो यही है। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।